क्लास 9th और 10th हिंदी ग्रामर में हम पढ़ेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, तो देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती क्या हैं। देखो, वाक्य में जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है वह अकर्मक होता है। जिसमें क्रिया का कर्म नहीं होता उसे अकर्मक बोलते हैं, और जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कर्म को तुम ऑब्जेक्ट से समझिए, ऑब्जेक्ट जिसमें है उसे सकर्मक बोलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें अकर्मक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, विवेक सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोता है क्रिया है और वो वर्ब क्या है, सोता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा कुछ, है ना, तो क्रिया का कोई कर्म नहीं है, इसलिए क्या है, अकर्मक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बालक आम खाता है। ठीक है, तो खाता है यहाँ पे क्या है, क्रिया है, वर्ब है ना, और इसमें क्या खाता है, आम। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या है, ये सकर्मक है। क्लियर है, तो ये बोल सकते हैं आप। अब देखिए आगे, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे सभी शिक्षक हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं शिक्षक बड़ी मेहनत से। तो यहां पर कर्म, वो क्रिया क्या है, पढ़ाते हैं ना, जो क्रिया मतलब वर्ब जो हो रहा है। ठीक है, पढ़ाना हो रहा है ना, तो इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा। इतना लंबा सेंटेंस है ना, ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अगला है, आप चाय लेंगे या कॉफी। ठीक है, तो इसमें लेंगे क्या है, वर्ब है जो कि क्रिया है, तो ये सकर्मक हो गया है। क्लियर है, मोहन बहुत जोर जोर से हंसता है। ठीक है, इसमें हंसता है क्या है, क्रिया है, और ये अकर्मक है। क्लियर है, ये सकर्मक अकर्मक हो जाएंगे। और देखिए आगे देखो, और आते हैं क्वेश्चन, देखियो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं पूछता है। ठीक है, तो वाक्य के भेद समझते हैं हम। देखो, एक तो सरल वाक्य होता है ना, सिंपल सेंटेंस की बात करेगा, इसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेयक होता है बोल रहा है, या एक कर्ता और एक क्रिया होती है। एक आपका सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, वर्ब होगी बोल रहे हैं। जैसे कि राम जाता है, सिंपल सेंटेंस है ना, तो साधारण वाक्य बोलेंगे इसे। क्लियर है, जिसमें राम क्या है, करता है, और जो जाता है क्या है, उसकी क्रिया है। क्लियर है, अब एक मिक्स वाक्य बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मिक्स मतलब जो मिक्स्ड है। ठीक है, तो जब एक से अधिक उपवाक्य से मिश्र वाक्य बनते हैं बोल रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंसों से क्या बनेंगे, एक मिश्र वाले बनेंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं न आता तो तुम सोते रहते। यदि मैं न आता तो तुम सोते रहते। ठीक है, तो देखो इसमें दो वाक्य है ना, एक तो है कि यदि मैं न आता, और दूसरा तुम सोते रहते। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्स है। तो मिक्स का पता कैसे चलेगा, इसमें योजक शब्द लगेंगे। कौन कौन से होते हैं योजक शब्द, जैसे कि, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि और इसलिए। क्लियर है, अब है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य पूछेगा आपसे, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, है ना, सभी समान स्तरीय हों, उसे संयुक्त वाक्य बोलेंगे। इक्वली मतलब वेटेज होगा दोनों सेंटेंसों का, वाक्यों का। ठीक है, तो हम कश्मीर घूमने गए और हाउस बोट पर रहे। ठीक है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो हम समझ गए ये चीजें। अब देखिए आगे, अब देखो ये तो वाक्य के आधार पर देखिए हमने अभी क्या देखा, रचना के आधार पर। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं। देखो अर्थ के आधार पर होते हैं, देखो जैसे कि विधानवाचक या निश्चितवाचक। क्या होता है विधानवाचक और निश्चितवाचक, जिस वाक्य से कार्य के होने निश्चित सूचना मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है कि कार्य हो रहा है। ठीक है, तो उसे निश्चितवाचक बोलते हैं। जैसे कि मैं अब घर जा रहा हूं, क्लियर है ना, घर जा रहे हैं तो निश्चय है। दूसरा देखिए नकारात्मक, नकारात्मक पता ही चल रहा है, नेगेटिव होगा। ठीक है, जिस वाक्य में कार्य के न होने की सूचना मिलती है उसे नकारात्मक बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी घर नहीं जा रहा हूं, नहीं बोल दिया ना, तो नेगेटिव हो गया है। अब है आज्ञार्थक वाक्य, है ना, आज्ञार्थक, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या निर्देश या अनुमति दे जाने का बोध होता है, आज्ञार्थक बोलेंगे। क्लियर है, जैसे कि बहुत हुआ अब घर जाओ। ठीक है, बहुत हुआ अब घर जाओ, आज्ञा दे देना। अब है विस्मयादिबोधक, है ना, एक्सप्लेनेशन मार्क लगते हैं जिसमें ना, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आनंद, आश्चर्य आदि प्रकट हो उसे विस्मयादिक वाक्य बोलते हैं ना। जैसे उफ हो गाड़ी पंक्चर है। ठीक है, जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो क्या बोलते हैं, उफ हो गाड़ी पंक्चर है ना, तो एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है ना, वही। प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है। संकेतवाचक वाक्य, ठीक है, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कोई लेने आ गया तो चला जाऊंगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, कोई लेने आएगा तब चले जाऊंगा, नहीं तो यहीं रहूंगा। क्लियर है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये संकेतवाचक हो गए। क्लियर है, अब आगे देखते हैं।
अब देखो एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं कई बार, देखो लता घर आई और उसने पत्र लिखा, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसको बोल रहा है सरल वाक्य में बदलो, सिंपल करना है। तो कैसे करोगे, लता घर आई और उसने पत्र लिखा, और लगाया ना इसमें, तो ये संयुक्त वाक्य है, इसका मतलब इसको आपने सरल वाक्य में बदलना है। कैसे बदलोगे, लता ने घर आकर पत्र लिखा, क्या था, लता घर आई और उसने पत्र लिखा, तो लता ने घर आकर पत्र लिखा, सिंपल बन गया, ठीक है। अब देखो अगला, वह कल विद्यालय नहीं गया, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्या बनाएंगे हम, वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया, क्वेश्चन मार्क वाला बना देना है आपने, जरूरी नहीं यही बनाओ, कुछ और भी बना सकते हो, वह कल विद्यालय नहीं गया, इसको और भी आप सेंटेंस कर सकते हो, ठीक है। क्या तुमने खाना खाया, इसे निषेधात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव वाला, नहीं वाला, ठीक है, तुमने खाना नहीं खाया, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलो बोलना है, संयुक्त मतलब जो कंबाइन होगा और वगैरह से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, रात को आकाश में तारों का मेल लग गया का मतलब क्या है, रात हो गई और आकाश में तारों का मेल लग गया, समझ आया, और यूज करेंगे। क्या तुमने अपना पाठ याद किया, इसे निषेधात्मक बनाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। अगला वो देखिए, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, ये इसको सरल बनाना है आपने, ये संयुक्त है ना, और लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप, परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, क्लियर है। अगला देखिए, संजय घर आया और उसने पाठ पढ़ा, और लगा है इसमें, इसको सरल बनाना है आपने, संजय ने घर आकर पाठ पढ़ा, ठीक है। अगला है, शीला ने जो पुस्तक मांगी थी उसे मिल गई, इसको बनाना है संयुक्त, और लगाओगे ना, तो क्या बोलोगे, शीला ने पुस्तक मांगी और उसे मिल गई। अगर देखिए, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसे निषेधात्मक बनाना है आपने, नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है आपने, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा और WH फैमिली का यूज होगा, ठीक है। तो क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है। अगला है, चतुर व्यक्ति हमेशा लाभ में होता रहता है, ठीक है, इसे निषेधात्मक बनाना है, मतलब नेगेटिव नहीं लगना है। तो क्या बोलोगे, चतुर व्यक्ति हमेशा लाभ में नहीं रहता है। अगला है, देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है, प्रश्नवाचक बनाना है, क्या देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है, प्रश्नवाचक में याद रखना, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, है ना। अगला देखिए, वह घर गया और उसने पत्र लिखा, सरल बनाना है, उसने घर जाकर पत्र लिखा, सिंपल हो गया। अगला है, विद्या ने गीत नहीं गाया, इसे विधानवाचक में बदलना है, तो विद्या ने गीत गाया। अगला है, वह घर आया और उसने भोजन किया, इसे सरल वाक्य में बनाना है, तो क्या बोलोगे, उसने घर आकर क्या किया, भोजन किया।